82 वर्ष पहले वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि आजाद हिंद फौज और उनके वीर सैनिकों के साथ हमारे ही इस देश में बहुत नाइंसाफी हुई। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से भी इनकार कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी की नींव रखने वाली आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद भारत ने ही भुला दिया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान तक नहीं दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज को कभी मन से अपनाया ही नहीं। वर्ष 2019 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आज़ाद हिंद फौज के 4 सैनिक शामिल हुए थे और ये वो सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें अंडमान और निकोबार की जेल में रखकर यातनाएं दी गईं। आज़ादी के 72 वर्ष के बाद इन्हें यह सम्मान दिया गया, जबकि वर्ष 1950 में गणतंत्र बनने के बाद भी दिल्ली के राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई, लेकिन तब आज़ाद हिंद फौज को इस परेड में शामिल नहीं होने दिया गया। वर्ष 1972 में यानी आज़ादी के 25 साल के बाद पहली बार आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया। उन्हें पहली बार स्वतंत्रता सेनानी माना गया। जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा जैसा मशहूर गीत लिखा, उन्हें अपने ही देश में खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े और तब कहीं जाकर भारत सरकार ने उन्हें एक फ्रीडम फाइटर माना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में करीब 45,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिन्हें युद्ध लड़ने का अनुभव था, जो बहादुर थे, स्किल्ड थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें भारतीय सेना में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि भारत उनकी रणनीति और उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग हमारे काम आ सकती थी, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि अगर नेताजी की फौज को सम्मान मिला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम शायद सबसे ऊंचा हो जाएगा? क्या यह एक डर था?